आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता की जो न स्टार किड था न जिसके पास कोई गॉड फादर, लेकिन फिर भी अपनी इंटेंस एक्टिंग और ये स्क्रीन प्रेजेंस से खुद की अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन राणे की, एक ऐसे एक्टर की जिनकी पहचान स्टारडम से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस से बनी। आंध्र प्रदेश के एक छोटे शहर से आने वाले हर्षवर्धन राणे, जो कि 16 साल की उम्र में सिर्फ 200 रुपये लेकर घर से निकले और दिल्ली पहुँचे, जहां उन्होंने वेटर की नौकरी से लेकर कई तरह के छोटे मोटे काम किए, लेकिन अपना फोकस हमेशा एक्टिंग पर रखा और यही संघर्ष उनकी फिल्मी जर्नी की शुरुआत बनी। फिर साल 2010 में हर्षवर्धन राणे ने तेलुगु फिल्म थकिता थकिता से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इसलिए इस पल का मैं इंतजार कर रहा था। इस पल की तरह मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये फिल्म एक यूथ बेस पर आधारित थी, जिसमें उनकी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस सबसे पहले नोटिस की गई। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी हिट साबित नहीं हुई, लेकिन हर्षवर्धन राणे के लिए यह फिल्म एक स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट बनी, जिसने उन्हें साउथ इंडियन सिनेमा में आगे के अवसर दिलाए। जा रहे हो क्या? गेट आउट ऑफ माय लाइफ कहने पर तुम सच में छोड़कर जा रहे हो? फिर एक साल गैप के बाद साल 2012 में उन्होंने एक साथ 2 फिल्मों में काम किया, जिससे उनका करियर एक नए मोड़ लेने लगा। पहली फिल्म थी नेइष्टम और दूसरी अबूनू। नेइष्टम जो कि एक रोमांस ड्रामा थी, जिसमें उनकी क्लेम और सेंसर परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया। फिल्म का रिस्पॉन्स एवरेज रहा, लेकिन इसने उन्हें एक रोमांटिक लीड के तौर पर एस्टेब्लिश किया। वहीं अबूनू एक लो बजट सुपरनेचुरल थ्रिलर थी। फिल्म अनएक्सपेक्टेडली हिट साबित हुई और हर्षवर्धन राणे की इंटेंस एक्टिंग ने उन्हें क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के बीच नोटिस करवाया। फिर साल 2013 में हर्षवर्धन राणे तेलुगु फिल्म प्रेमा इश्क कादल में नजर आए। प्रेमा इश्क कादल। इस फिल्म में उन्होंने इमोशन ड्राइवन और सॉफ्ट कैरेक्टर निभाया, जो कि उनकी पिछली इंटेंस रोल से काफ़ी अलग था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन इस रोल ने यह साबित कर दिया हर्षवर्धन राणे सिर्फ सीरियस नहीं बल्कि रोमांटिक रोल में भी बैलेंस परफॉर्मेंस दे सकते हैं। फिर साल 2014 में उन्होंने अपने करियर का एक बहुत एक्टिव साल देखा। इस साल उन्होंने 4 अलग अलग फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में खुद को एक नए अंदाज में पेश किया। 2014 की पहली फिल्म थी अनामिका। इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे का किरदार सीरियस और इमोशन था, जिसमें उनकी इंटेंस एक्टिंग फिर से नजर आई। दूसरी फिल्म थी माया। यह एक मिस्टीरियस ड्रामा थी, जहां उन्होंने कंट्रोल और लॉयड परफॉर्मेंस दी, जिससे ऑडियंस ने खूब सराहा। इसके बाद आई एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म गीतांजलि, जिसमें उन्होंने अपनी इमोशन और सस्पेंस को अच्छे बैलेंस के साथ निभाया। फिर इसी साल एक और फिल्म ब्रदर ऑफ बोमली आई। इस फिल्म में उन्होंने एक लाइट और कमर्शियल रोल निभाया, जिसमें यह साफ हो गया कि वह सिर्फ सीरियस सिनेमा ही नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम फिल्मों में भी फिट बैठते हैं। 2014 हर्षवर्धन राणे के करियर का एक अहम मोड़ साबित हुआ, जहां अलग अलग जॉन के फिल्मों के जरिए उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा में एक डिपेंडेबल एक्टर के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना ली। फिर एक साल बाद 2015 में हर्षवर्धन राणे ने अपने पहले रिकॉग्निशन को आगे बढ़ाते हुए 2 अलग अलग तरह की फिल्मों में काम किया। एक तरफ अबूनू 2 में उन्होंने अपनी अर्ली सक्सेस को आगे बढ़ाया, तो वहीं बंगाल टाइगर में एक कैमियो अपीयरेंस के जरिए साउथ सिनेमा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। फिर एक साल बाद 2016 हर्षवर्धन राणे के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी साल उन्होंने अपनी हिंदी डेब्यू फिल्म सनम तेरी कसम में काम किया। सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम। उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर नहीं चले, लेकिन उनकी इमोशनल और सेंसर परफॉर्मेंस ने ऑडियंस के दिलों में गहरी छाप छोड़ी और यही फिल्म आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। इस फिल्म के बाद हर्षवर्धन राणे का नाम सिर्फ प्रोमिसिंग न्यू कमर नहीं बल्कि एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के तौर पर पहचाना जाने लगा। इस बढ़ती पहचान के साथ उन्होंने साउथ सिनेमा से अपना जुड़ाव भी बनाए रखा। फिर 2017 में हर्षवर्धन राणे तेलुगु सुपरहिट फिल्म फीदा में नजर आए। हालांकि रोल छोटा था, लेकिन फिल्म की मैसिव सक्सेस ने उन्हें एक बार फिर साबित कर दिया। इसके बाद 2018 में हर्षवर्धन राणे 2 अलग अलग इंडस्ट्री की फिल्मों में नजर आए। पहली थी हिंदी बोर्ड ड्रामा फिल्म पलटन। बस रब से दुआ करी कि मेरी जिंदगी धरती माँ और भारत माँ की सेवा बिच कम आ सके, जहां उन्होंने एक डिसिप्लिन आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाया। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही, लेकिन उनकी सेंसर परफॉर्मेंस को सराहा गया। वहीं दूसरी ओर तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म कपचम में नजर आए। ये फिल्म कमर्शियल हिट साबित हुई और इस फिल्म ने साउथ सिनेमा में उनके स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस को और मजबूत किया। इसके बाद 2020 में हर्षवर्धन राणे थ्रिलर ड्रामा फिल्म 23 में नजर आए।
यह एक डार्क और इंटेंस कहानी थी जहां उन्होंने कंट्रोल और मैच्योर परफॉर्मेंस दी। फिल्म OTT पर रिलीज हुई और क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिस्पांस मिला। इस फिल्म के बाद हर्षवर्धन राणे ने सेफ चॉइस की बजाय इमोशनली कम्प्लेक्स और लॉयड कैरेक्टर को चुनना जारी रखा और यही सोच उन्हें उनके अगले प्रोजेक्ट तक ले गई। फिर 2021 में हर्षवर्धन राणे रोमांटिक थ्रिलर फिल्म हसीन दिलरुबा में नजर आए। फिल्म में उनका किरदार इंटेंस और मिस्टीरियस था, जिसने कहानी में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल लेयर जोड़ी। ये फिल्म ऑडियंस के बीच काफ़ी पॉपुलर रही और हर्षवर्धन राणे की परफॉर्मेंस को बॉर्डली अप्रिसिएट किया गया, जिससे उनकी इमेज एक डिपेंडेबल परफॉर्मर के रूप में और मजबूत हुई। इसके बाद 2022 में हर्षवर्धन राणे रोमांटिक ड्रामा फिल्म तारा VS बिलाल में नजर आए, जहां उन्होंने चार्म और मैच्योरिटी के साथ एक बैलेंस परफॉर्मेंस दी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन हर्षवर्धन राणे की परफॉर्मेंस ने यह साबित कर दिया कि वो इंटेंस रोल के साथ साथ रोमांटिक कैरेक्टर को भी इजीली निभा सकते हैं। समय के साथ हर्षवर्धन राणे ने अपने रोल को लेकर और सोच समझ कर चॉइस करनी शुरू की। 2024 उनके करियर का एक अलग और इम्पोर्टेंट साल बनकर आया, जहां 2024 में वो एक्शन ड्रामा फिल्म डांगे में नजर आए। फिल्म का मूड एग्रेसिव था और हर्षवर्धन राणे का रोल रे और इंटेंस थी। फिल्म का रिस्पांस मिक्स रहा, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नोटिस की गई। इसके बाद वो थ्रिलर फिल्म छवि में नजर आए। यहाँ उन्होंने शांत लेकिन सीरियस किरदार निभाया। OTT पर ऑडियंस को फिल्म पसंद आई और हर्षवर्धन राणे की एक्टिंग अप्रिसिएट हुई। उसी साल द मिरांडा ब्रदर्स में हर्षवर्धन राणे एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रोल में नजर आए। फिल्म ज़्यादा बड़ी हिट नहीं बनी, लेकिन उनकी एक्टिंग को क्रिटिक्स ने पसंद किया। इसके ठीक 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी फिल्म जो कभी अपने समय से आगे थी और बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, वो वक्त के साथ ऑडियंस से सबसे बड़ी इमोशनली कनेक्ट हो गई। वो फिल्म थी सनम तेरी कसम, जो 7 फरवरी 2025 में दोबारा सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस बार ऑडियंस का रिस्पांस जबरदस्त रहा। जो फिल्म पहले नज़रअंदाज हुई थी, वहीं री रिलीज में ब्लॉकबस्टर बन गई और हर्षवर्धन राणे की एक्टिंग को फाइनली वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। सनम तेरी कसम से मिली जबरदस्त सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे ऑडियंस के साथ अच्छी तरह कनेक्ट हुई और बॉक्स ऑफिस पर यह उनके करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। इस फिल्मों के साथ ये साफ हो गया कि हर्षवर्धन राणे सिर्फ कंटेंट फिल्मों तक सीमित नहीं, बल्कि लीड हीरो के तौर पर भी अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं। तू ही अरमां, तू ही सच है, कह रही दीवानियत है ये दिल पे लिख चुका हूँ, तू मेरा है, तू मेरा है। तो ये थी हर्षवर्धन राणे की अब तक की फिल्मी जर्नी, एक ऐसा सफ़र जो संघर्ष से शुरू हुआ और पहचान तक पहुंची। बिना किसी गॉडफादर को उन्होंने अपने काम और कंसिस्टेंसी से इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बनाई। आज वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर के रूप में जाने जाते हैं।